एमपी छत्तीसगढ़ में बीजेपी का राज, राजस्थान में नहीं टूटा रिवाज। छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी में कांग्रेस के तुर्रम खा हारे। मोदी की आंधी में सारे के सारे हाथ के हाथ नहीं आया कुछ भी, हाथ कमल खिल गया 3 जगह एक साथ। राजस्थान से लेकर एमपी तक गुंजा मोदी मोदी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जमकर धो दी। 3 राज्यों में कांग्रेस के साथ हो गया खेला। बीजेपी ने आपको भी पेला। मोदी मैजिक का दिख गया चमत्कार, कोई नहीं टिक पाया अब की बार। अकेले मोदी ने वो कर दिखाया जो विपक्ष का गठबंधन इंडिया नहीं कर पाया। 2024 के ट्रेलर में मोदी ने बता दिया कितना भी लगाएगा गठबंधन इंडिया दम, उनके आगे पड़ेगा कम। 73 साल के मोदी ने वो कर दिखाया जो इंडियन गठबंधन का युवा नेता भी नहीं कर पाया। मोदी ने इन 4 राज्यों में ऐसा कुछ कर दिखाया जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया। मोदी ने बिछाई ऐसी बिसात, कांग्रेस के धरे रह गए सारे इतिहास। आइए अब आपको वो बताते हैं जो मोदी ने बोलकर नहीं करके दिखाया। 4 राज्यों में से 3 को जीत कर बताया। विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की प्रचंड जीत हासिल कर ली। इतना ही नहीं, तेलंगाना में भी मोदी ने ऐसा भोकाल बनाया कि बेशक वहां बीजेपी जीत तो नहीं पाई, लेकिन अगले इलेक्शन के लिए माहौल सेट कर दिया। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी पार्टी को लीड करते हुए पार्टी के बड़े नेताओं को सभी राज्यों में प्रमुखता के साथ बारी बारी से प्रचार करने का जो जिम्मा दिया था वो सबने बखूबी निभाया। विपक्ष को मोदी का ये मूव पहले बहुत ही बचकाना लग रहा था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये 2024 की तैयारी चल रही है। अगले साल के अंत में लोकसभा के चुनाव होने हैं, जिसके लिए मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को 4 राज्यों में हुए चुनाव में उनकी मजबूती, एकता और अखंडता को उल्टे हाथ की एक चुटकी में ही तितर-बितर कर दिया। योगी मोदी अमित शाह की जोड़ी ने अभी तो सही से अपनी चालें भी नहीं चली थी कि विपक्ष का गठबंधन इंडिया चारों तरफ मुंह छिपाता फिर रहा है। अब तो वक्त ये आ गया कि विपक्ष के कद्दावर नेताओं को भी योगी मोदी और अमित शाह की जोड़ी से एक बार फिर से राजनीति की ABCD सीखने की जरूरत है, क्योंकि इन चुनावों में विपक्ष के एक राजनेता ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए, मगर सारे के सारे लंगड़े निकले। राजनीति के पिच पर कब तेज खेलना है, कब स्लो, कब डिफेंस मोड में, यह बात योगी मोदी और अमित शाह की जोड़ी से सीखनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने जो फुल प्रूफ प्लान तैयार किया था उसे अमली जामा पहनाने का काम योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के हाथों में दिया गया था। इस बात की मॉनिटरिंग खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने की और इस बात को सुनिश्चित किया कि किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोदी का यह मानना है कि विपक्ष बेशक चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसे कमजोर नहीं मानना चाहिए। नरेंद्र मोदी की बिछाई हुई राजनीतिक बिसात का नतीजा यह रहा कि राजस्थान में 25 में से गहलोत के 17 मंत्री औंधे मुंह गिरे और कुछ ऐसा ही हाल अन्य राज्यों में भी देखने को मिला। इन चुनाव में मोदी का रोल कितना अहम था, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भाजपा की प्रचंड जीत पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए इस जीत को मोदी की गारंटी की जीत बताया। योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए शेयर किया और लिखा, मोदी की गारंटी पर जनता के विश्वास की गारंटी। इस प्रचंड जीत के बाद साफ हो गया है कि देश की जनता मोदी मोदी करते थक नहीं रही और वो आगे भी मोदी सरकार को ही देखना चाहती है। मगर आप नरेंद्र मोदी की चाणक्य नीति के बारे में क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।